नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले एंटोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आप चाहें एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी से रिलेटेड में इंग्लिश से सवाल जरूर आते हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए एंटोनियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है रिट्रीट। तो रिट्रीट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है पीछे हटना, पीछे हटना। तो पीछे हटना या फिर मैदान छोड़ना इसका मतलब होता है। तो नीचे में देखते हैं एडवांस। तो एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। रिजिड, तो रिजिड का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा पीछे हटना, पीछे हटना। इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब हो जाएगा लुभाना, लुभाना या फिर फुसलाना, लुभाना या फिर फुसलाना। तो इसका मतलब हो जाएगा। नीचे में देख सकते हैं कैप्चर। कैप्चर का मतलब हो जाएगा कब्जा। तो कहते हैं ना कि मेरा ज़मीन में कब्जा कर लिया, तो उसी को कैप्चर कहते हैं। तो रिट्रीट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिट्रीट यानी कि पीछे हटना। तो इसका उल्टा हो जाएगा आगे बढ़ना, यानी कि एडवांस। एडवांस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का मीनिंग होता है अप्रिय, यानी कि हम जिसको देखना नहीं पसंद करते हैं या फिर जिसको हम नहीं पसंद करते हैं उसको अप्रिय कहा जाता है। अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, यानी कि जिसकी ओर ध्यान खींचा चले, यानी कि जिसकी ओर ध्यान चल जाए उसी को अट्रैक्टिव कहते हैं, आकर्षक कहते हैं। लवली, तो लवली का मतलब होता है प्यारा, प्यारा। एडमिरेबल, तो एडमिरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, यानी कि जिसकी प्रशंसा करना उचित हो या फिर जिसका प्रशंसा किया जाए, तो उसी को प्रशंसनीय कहते हैं, एडमिरेबल। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का या फिर कोमल, या फिर जो चीज़ मुलायम होता है उसको भी माइल्ड कहा जाता है। तो सबका यहाँ पर वर्ड का मतलब माइल्ड होता है। रिपल्सिव, तो रिपल्सिव का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अप्रिय, यानी कि हम जिसको देखना नहीं पसंद करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा उल्टा आकर्षक, यानी कि अट्रैक्टिव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इनोक्यूवस। तो इनोक्यूवस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अहानिकारक, अहानिकारक, यानी कि जो कि हमें हानि नहीं पहुंचाए, तो उसी को अहानिकारक कहते हैं। नीचे में देखते हैं हार्मफुल, यानी कि हानिकारक, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाए उसको हार्मफुल कहते हैं। एक्सेस्टिव, तो एक्सेस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि पूरा अच्छा तरह से भरा हुआ, या फिर विस्तृत भी कह सकते हैं, विस्तृत यानी कि विस्तार। सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, सतही। और सतही का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऊपर का हिस्सा। मान लीजिए ज़मीन का ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसको हम सतह बोलते हैं, समुद्र का जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको सतह बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पर सुपरफिशियल कहा गया है, सतही। नेक्स्ट वर्ड दिया है इनएक्सपीरियंस्ड। तो इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन, यानी कि उसे अनुभव ही नहीं है, तो उसी को यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं, यानी कि उसको एक्सपीरियंस है ही नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि उसको करने का तरीका ही नहीं मालूम है, या फिर उसको कैसे किया जाता है इसको ये चीज़ मालूम ही नहीं है, तो उसी को यहाँ पर अनुभवहीन कहा गया है। तो इनोक्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा? अहानिकारक का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि हानिकारक। तो हार्मफुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्लेमेशन। तो एक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रशंसा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा। तो नीचे में देखते हैं डिनंसिएशन। तो डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा, निंदा यानी कि बुराई कर देना उसका। सुपरेशन, तो सुपरेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दमन या फिर किसी पर दबाव डालना, दमन करना या फिर दबाव डालना। टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन का मतलब होता है अंत या फिर समापन। एप्लेओज, तो एप्लेओज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है प्रशंसा, 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 एप्लेओज का मतलब। तो ऐसे में एक्लेमेशन यानी कि प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो किसी का बुराई करना, निंदा करना, तो ऐसे में डिनंसिएशन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डिनंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जागरूक रहना, जागरूक रहना या फिर सावधान रहना। इररेस्पॉन्सिबल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि जिसको परवाही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? लापरवाह, लापरवाह।
इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट का मतलब हो जाएगा अनजान, अनजान या फिर अज्ञानी। केयरलेस, तो केयरलेस का मतलब भी हो जाएगा लापरवाह, लापरवाह। इसके अलावा नीचे में देखते हैं इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब हो जाएगा मासूम व बेकसूर है, उसको भी इनोसेंट कहते हैं, मासूम या फिर बेकसूर। तो विजिलेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि सावधान रहना या फिर जागरूक रहना। तो ऐसे में यहाँ पर लापरवाह, यहाँ पर दो जगह है देख सकते हैं, एगो इररिस्पॉन्सिबल में है और एगो केयरलेस में है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि अगर केयरलेस दिया रहता है तो पहले केयरलेस में टिक मारिएगा, फिर इररिस्पॉन्सिबल में टिक मार सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रेड्यूस। तो रेड्यूस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम करना या फिर किसी चीज़ को छोटा कर देना। ब्रोडेन, तो ब्रोडेन का मतलब होता है फैलना, फैलना। एक्सटेंड, तो एक्सटेंड का मतलब होता है क्षेत्र या फिर सीमा। इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना या फिर वृद्धि करना। एक्साजरेट, तो एक्साजरेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो हम कभी कभी नहीं बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, तो इसी को यहाँ पर एक्साजरेट कहते हैं। तो ऐसे में रेड्यूस करना का उल्टा क्या हो जाएगा, कम करना का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बढ़ाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मतभेद, मतभेद या फिर झगड़ा, मतभेद या फिर झगड़ा हो जाता है तो उसी को डिस्कॉर्ड कहा जाता है। ट्रांक्विलिटी, तो ट्रांक्विलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शांति, शांति। फैमिलियरिटी, तो फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ को अच्छे से जानना, यानी कि सुपरिचित। तो हमको उस चीज़ से अच्छे से जानकारी है, उस चीज़ की अच्छे से जानकारी है, तो हम उसको सुपरिचित कहेंगे। कॉनकॉर्ड, तो कॉनकॉर्ड का मतलब होता है मेल या फिर एकता। तो एकता या फिर मेल, यानी कि कहते हैं ना कि उससे मेरा मेल मोहब्बत अच्छी तरीके से है, तो उसी को यहाँ पर कॉनकॉर्ड कहा जाता है। नीचे में देखते हैं बेनेवोलेंस। तो बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भलाई, तो भलाई। तो ऐसे में यहाँ पर झगड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, तो मेल मोहब्बत है, यानी कि एकता है, हम पे कॉनकॉर्ड है। तो ऑप्शन सी कॉनकॉर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि असली चीज़, यानी कि वास्तविक चीज़ है। नीचे में देखते हैं इनोसेंट, यानी कि इनोसेंट का मतलब हो जाएगा मासूम है, बेकसूर है। सुपरियस, तो सुपरियस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जाली, जाली या फिर नकली, जाली या फिर नकली। सुपरियस। रियल मतलब असली। प्लूटोनिक, यानी कि अंधकार में, यानी कि वह गायब हो गया है, अंधकार में मतलब यानी कि उसमें रोशनी नहीं पड़ रहा है जिससे कि वह गायब हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, असली का उल्टा नकली। तो सुपरियस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं टॉन्ट। तो टॉन्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उपहास, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। प्राइज, प्राइज का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा। पब्लिसिस, यानी कि प्रचार करना, यानी कि पब्लिक के बीच प्रचार करना, उसी को पब्लिसाइज कहते हैं। बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। नीचे में देखते हैं इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहित करना। तो ऐसे में उपहास करना, यानी किसी की निंदा करना, मजाक उड़ाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रशंसा करना, यानी कि प्राइज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।